देश का। उन्होंने अक्खा इंडिया को अभी कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, वर्ल्ड लेवल पे किस चीज में? सब जगह पे। नहीं, फिर भी जैसे मुझे बताइए, जैसे मुझे जानना है कि मैं मानता हूँ आपकी बात, पर मुझे बस ये जानना है कि किस चीज में पहुंचाया है, क्या किस चीज में वर्ल्ड लेवल पहुंचाया है? किस बात पे पूछो कि एक आदमी तो क्यों। मोदी जी तो 2014 में चले गए थे, उसके बाद चले गए, मार्गदर्शन तो मोदी का ही है। अच्छा, तो आप ये मानते हैं कि जब ये 75 के हो जाएंगे तो उसके बाद ये मार्गदर्शक मंडल में जैसे आडवाणी जी गए वैसे चले जाएंगे? हाँ बस अभी सही बोल रहे हो, चले जाएंगे। हाँ चलेंगे, मार्गदर्शन रहेगा उसका। योगी साहब, मोदी साहब और अमित साहब। योगी तो यूपी से है ना? भले यूपी बन, लेकिन काम बोल इंडिया के तो है ना। आप यूपी गए हैं? नहीं, फिर आपको कैसे पता चला कि काम हुआ? यूपी तो हम जाके आए, सब जगह वो घूम के आए। कहाँ कहाँ? अरे टीवी देखते हैं, यूपी में सब जगह। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। हुआ ये कि हम लोग अहमदाबाद आए हुए हैं। अहमदाबाद में जगह जगह वीडियो शूट करने के लिए कि कहाँ किया जाए, क्या पत्रकारों से मिलना जुलना चल रहा था, बात चल रही थी। तो हमें पता चला कि एक वीडियो शूट करने के लिए निकले हुए थे, यहाँ पास से जा रहे थे। बगल में हमारे एक हॉस्पिटल है, तो हम ज़ाइनेक हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर अचानक हमने देखा एक चौपाल लगी हुई है, कुछ लोग बैठे हैं, मस्त मौला चर्चा चल रही है। तो उतरे, पूछा, पता चला कि एक पेशेंट भर्ती है, उसके साथ आसपास के सभी लोग, सगे संबंधी प्लस अड़ोसी पड़ोसी सभी समाज के लोग पूरे आए हुए हैं। आए, बात की तो पता चला कि बड़े मस्त मौला लोग हैं, मौज वाले लोग हैं हम लोग सब। तो सोचा कि सबसे पहला मैं अपना यहाँ वीडियो शूट कर रहा हूँ अहमदाबाद आके, यहीं से शुरू किया जाए। सबसे पहले हमारे साथ काका हैं, उम्र में हम में सबसे बड़े हमको लग रहा काका ही होंगे, तो काका से ही शुरू किया जाए। काका, कहाँ से हैं हम? कहाँ से हैं हम? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। तो यहाँ पर कहाँ पर आना हुआ है? उधर वो मेरे संबंधी में हॉस्पिटल में, इसलिए। कौन भर्ती है वो मेरे उनके लड़के की वाइफ। लड़के की वाइफ है। अच्छा, लड़के की वाइफ है। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, जो ये अस्पताल है वो प्राइवेट अस्पताल है, तो आप लोग प्राइवेट में क्यों आए हैं? प्राइवेट में नज़दीक में है ना, इसलिए। अच्छा, सरकारी में क्यों नहीं? सर इधर नज़दीक पड़ते, वहाँ सरकारी थोड़ा दूर पड़ते। अच्छा अच्छा, ये बताइए दादा, पूरा नाम क्या है आपका पहले? नागजी भाई। नागजी भाई देसाई। देसाई। क्या काम करते हैं दादा हम लोग सब? अब सब लोग जमीनों का और दूध का, दूध का, किसानी का काम करते हैं। बैठिए बैठिए दादा, बैठिए। तो कैसा चल रहा है काम अभी? अभी ठीक चल रहा है, बढ़िया है। तो अस्पताल आए हैं तो इस वजह से काम का थोड़ा बहुत नुकसान तो हो ही रहा होगा। वो है, मगर वो तो आना तो पड़े, आना तो पड़े। जैसे बोला जाता है कि धंधा चंगा चल रहा है तो सब चंगा चल रहा है, तो धंधे के बारे में मुझे थोड़ा सा समझाइए कि कैसा क्या काम है, कैसे क्या क्या करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समझाइए मुझे पहले। हम इधर पहला गाय भैंस रखते थे, अभी दूध बाहर से लाके बेचते हैं, और ठीक है, ठीक स्थिति है। और आप मुझे बता रहे थे कि हम किसानी भी करते हैं, तो किसानी में कैसा क्या, और किसान को पहले गुजराती में क्या बोला जाता है? खेड़ूत। खेड़ूत। तो खेड़ूत का क्या हाल है, क्या नहीं, ये बताइए पहले। खेडूत का तो हाल अच्छा है, अभी कैनाल बेनाल सब नर्मदा का पानी आ गया है, बहुत बढ़िया है। हाँ। भाव में भाव कम देते हैं इससे। हाँ, ये क्या कम है, भाव कम देते हैं। भाव कम देते हैं? कब से कम दिया जा रहा है? जो मिलना चाहिए वो भाव नहीं मिल रहा है। सुधार नहीं हुए हैं काफी समय से इस पे? सर तो पहले से तो अच्छा है अभी, पर जो अभी खेडूत को भाव मिलना चाहिए वो भाव मिल नहीं रहा है। तो खेडूत को भाव नहीं मिल रहा, मतलब कितना भाव आपके हिसाब से कितना मिल रहा है और कितना मिलना चाहिए? ये वो गेहूँ का भाव 800 रुपया होना चाहिए, अभी 400 450 होता है। 400 450 रुपये प्रतिदिन का है। तो लगभग सभी लोग, हम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, लगभग सभी लोग खेडूत का ही। तो सभी लोग खेडूत का, मतलब किसानी का ही काम कर रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ पर आए हुए हैं, तो हर दिन अलग अलग व्यक्ति आते हैं पूरे समाज के लोग के यहाँ, मतलब मुझे एक चीज़ और आप लोग से समझनी है, एक पेशेंट है अपना अंदर, है ना, और हम सभी लोग इतने लोग आए। हाँ, सभी लोग आए, अलग अलग। हाँ। पर वो सगा वाला खबर लेवा। अच्छा, खबर लेने के लिए सारे यहाँ पर उसको आए हैं। अच्छा अच्छा, ये बताइए, वोट किसको करते हैं? वोट तो बीजेपी। बीजेपी।
तो यहाँ सभी लोग बीजेपी हैं। नहीं, सब आधा आधा। ये काका बोले, ये काका बोले कि मैं पूछो उसको। काका सच से बता दीजिए। अभी बीजेपी, बराबर बीजेपी। ही है, बराबर जो बराबरी है। सरकार है बराबर। सब मोदी जी के भाई है। अच्छा नहीं, काका तो कह रहे हैं आधा आधा। वड़नगर वाले हैं ना, आप कहाँ से हैं? हम भी सब भेगा ही है। आओ, नहीं लेकिन काका तो बता रहे हैं आधा आधा है। काका बता रहा है, काका गलत बता रहा है। काका गलत होता है, काका कह रहे हैं गलत बता रहे हैं। हाँ, बराबर बराबर चल। बराबर बराबर है। हमारा क्या होता है, जिसको सरकार होती है उसके साथ होते हैं। अच्छा तो बीजेपी की तो बहुत समय से, तो ऐसे तो फिर आप इन्हीं के साथ रहेंगे। तो अभी तो उनके साथ ही है ना। तो मतलब अपना मुद्दे क्या है, अपने मुद्दे क्या रहते हैं वोट करने के? हमारे मुद्दे तो सब है, खाना पीना, आराम से काम करना। खाना पीना आराम से काम काम करना। करना, काम करोगे तो खाना मिलेगा। अब जैसे भाई साहब ने बताया मुझे कि कम मिल रही है मजदूरी दिन की जो रहती है कि किसानी में, खेड़ूत में। अरे वो तो कुछ कम नहीं मिल रहा है। अरे खाली गप्पा मारे हैं, अभी मजदूर मिलता नहीं है। हाँ, डबल पैसा लेता है, साली कब गप्पाबाजी। तो जी उनके साथ बात कीजिए, वो नहीं बताइए क्या बोल रहे हैं? वो सबसे बड़े खेडूत वो है। अच्छा, हाँ, तो बड़े खेड़ूत को लगता है कि छोटे खेड़ूत गलत बोल रहे हैं। नहीं उनको सब मालूम है कि एक्चुअली क्या होता है। उनका तो क्या 1-2 बीघा जगह है तो साल में कभी 1 आध बार 2 बार करना होता है। इनका डेली का काम है। कोई गरीब है नहीं। चार, जिसके घर में 4 इंसान है और रोज का 300 लेते हैं, 1200 लेके घर में जाते हैं। 1200 खाने का है, कोई भूखा नहीं है, सब खाते हैं। जो भी बोलते हैं वो गलत बता रहे हैं सब। नहीं, जैसे भूखे वाली बात नहीं है, पर ये होता है ना कि जैसे एक बेसिक होता है कि भाई 1000 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये तक मिलना चाहिए। जैसे काका ने हमें बताया है ना, 4 जने हैं, अब मानो पढ़े लिखे नहीं है तो उनको 4 को 1200-1500 घर में कम है। नहीं, लेकिन एक आदमी को अगर जैसे मान लो 4 लोगों को 1200 मिल रहा है तो एक आदमी को 300 रुपये मिला। 1200 खाओ 100, 1200 खाओ 100। बीजा बाल बच्चा हो ना, बाल बच्चा भी हो ना। अरे बाल बच्चा ना अपना बाप होता है ना, तो 2 रोटी सागे खिलाता है, वो कोई 1200 नहीं देता बच्चे को। हाँ बस। नहीं लेकिन जैसे मान लीजिए आपने बोला 4 लोग के परिवार को 1200 रुपये मिल रहा है, तो 1200 रुपये तो खाने पीने उस सब में खर्च हो जाएंगे। आदमी बचत कहाँ करेगा? मान लीजिए कभी कोई इमरजेंसी आई तो उसके लिए बचत होता है। ये हमारा गुजरात में सफाई कामदार है ना, उसको आज से पहले 5000 रुपया पगार था एक मासिक का, अभी उसका 40,000 है। अब घर में 3 जन जाते हैं तो 1,20,000 लेके आते हैं। इससे आगे क्या मिलने वाला है, समझ लो। लेकिन यहाँ खेड़ूत वाली बात थी कि खेड़ूत को तो तो थोड़ा कम मिलता है। खेड़ूत को आप मानते हैं कि थोड़ा कम मिलता है? उसको मेहनत क्या, जितना मेहनत होता है उसके अनुरूप कम मिलता है। उस हिसाब से थोड़ा कम मिलता है। तो दादा क्या लगता है कि सुधार के लिए क्या किया जाना चाहिए कि मतलब कि ये हो जाए जिसकी वजह से खेड़ूत का भी मतलब भला हो जाए? भाव अच्छा पे तो सुधार हो जाएगा ना। भाव सबको तो भाव के लिए क्या मतलब कुछ किया क्या? मतलब ऐसे भाव तो अचानक से अपने आप तो बढ़ने वाला नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा? इन्हें बीच वाले खा जाते हैं सब। बीच वाले कौन? दलाली, वो क्या बोलते हैं उनको, मार्केट यार्ड में जाता है ना, वो भाव नहीं देते, फिर वो बार अलग भाव करके बेच डालते हैं। जैसे आप लोग खुद की ज़मीन पे अगर कोई खेती कर रहे हैं तो फसल होगी तो उसका एक एमएसपी भी है कि एमएसपी मिल रहा है, तो एमएसपी आप बता रहे हो या फिर वो मार्केट यार्ड क्या बीच वाले क्या कौन सा पैसा खा जाते हैं? बीच वाला नहीं है, सब भाव भी नहीं मिलता है। बीच वाला खावे ना खावे, इसको ना खेडूत को भाव मिलता, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं। बताइए। मैं तो भाई को बता। हाँ बताइए। उनको पूरा अनुभव है, हमें अनुभव नहीं है। अरे आपको अनुभव है, बताइए, कोई समस्या नहीं। अनुभव बताने में क्या दिक्कत है? अपना कोई नहीं है, मैं क्या बोलूं, सब अच्छा ही है गुजरात में। नहीं देखिए, यहाँ बात केवल अभी खेड़ूत पे हो रही है, तो खेड़ूत पे बात बताइए कि क्या बता रहे थे? खेडूत में क्या है, अभी कुछ पकाने की जरूरत नहीं। भाव ही ऐसा जमीन का हो गया है, 1.5 2 करोड़। पकाओ कब हो, 6 महीना बाद सीधा ले देने का, 25% दे दे, 3 महीने में दस्तावेज हो जाए, तो बात बच जाए। तो ये वाला माहौल है। अब जमीन बेचने लगे हैं, पैसा उसका भाव बढ़ गया है बहुत, 2 करोड़ 3 करोड़। तो खेती में क्या मिलेगा? बारिश आ जाएगी, बिगड़ जाएगा, 6 महीना बाद तो सीधा बेच डालेगा, पहले 25% दे दे, फिर 3 महीने में दस्तावेज हो जाए। लेकिन इससे तो खेती का भी तो एक नुकसान है एक तरीके से। 2 करोड़ की जमीन हो, 1% ब्याज भी ना निकले खेती बाड़ी में, तो 2 करोड़ में बेच दे, तो उससे धंधा करे तो उससे पैसा ज़्यादा मिले।
खेती बाड़ी में कुछ नहीं है। जमीन का भाव बहुत बढ़ गया है। अभी 2 करोड़ का बीघा हो जमीन, 1 बीघे की, इसमें खेती करके क्या लेने का। आप बेच डालो, 2 करोड़ आए तो खाली 1-आधा% लिखो बैंक ब्याज, तो भी 1-2-1.5 लाख महीने में आए, फिर पका के क्या लेने का। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, सभी लोग वोटिंग करने जा रहे हैं, 7 तारीख को यहाँ वोट पड़ेगा पूरे राज्य में, क्या मुद्दे रहते हैं दिमाग में वोट करते समय? कोई किसी को भी वोट करता हो, चाहे भाजपा को करते हो, चाहे कांग्रेस को करते हो, चाहे निर्दलीय को डालते हो, चाहे नोटा पे करते हो, पर मुद्दा क्या रहता है दिमाग में कि हाँ भाई हम इसलिए वोट करने जा रहे हैं कि मोदी साहब के हिसाब से सब वोट करने जाते हैं भाजपा को। मोदी साहब के हिसाब से मतलब मोदी साहब ये है, इसके हिसाब से सब जाते हैं। आपका मुद्दा क्या रहता है? मोदी साहब तो एक चेहरा हो गया, लेकिन मुद्दा भी तो एक रहता होगा ना कि भाई हमारे पढ़ाई या वाला मुद्दा बच्चों की, या रोजगार है, या क्या ऐसा, जैसे खेती से जुड़े हुए कोई मुद्दे हैं? तो बात करो ना, करो। अरे बताइए ना, बताइए। क्या कार्ड डाली है, क्या? मोदी साहब ने सब बीमारी के लिए 10-10 हज़ार का कार्ड दिया है सबको, और इंडिया का विकास कर रहे हैं सभी जगह पे। कोई भी मुद्दे पे विकास ही है, रोड रास्ता से लेकर सब कुछ। दवा खाने में जाओ, कोई भी जगह जाओ, 10-10 लाख का कार्ड। किसी को भी गरीब को यहाँ ऑपरेशन करना हो, उस कार्ड सब हॉस्पिटल में चलता है। आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड, इसके हिसाब से मोदी साहब को वोट देंगे ना हम। नहीं तो वो तो ठीक है, पर आपके लिए हेल्थ केयर मुद्दा है, मतलब अगर हमारे अस्पताल में इलाज और शिक्षण भी ज़्यादा है। बच्चे को पहले धोरण से ही 8वें धोरण तक कुछ फी नहीं भरने की है। हाँ, वो फॉर्म क्यों क्या है? हाँ, आरटी फॉर्म है, जो फॉर्म भर दो आप तो सब 8 धोरण तक किसी को भी 1 रुपया भरने का नहीं। प्राइवेट में भी? प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन मिलता है। सरकारी में तो रहता ही है। सरकारी में तो रहता ही। प्राइवेट स्कूल भले 25,000 महीने की फी हो, 1.5 लाख भी हो, उसमें भी गरीब बच्चे को एडमिशन मिलता है। अच्छा, अपने बच्चे किस में, प्राइवेट में पढ़ रहे हैं या सरकारी? प्राइवेट में। सरकारी क्यों नहीं? वो कार्ड से ही भरते हैं। कार्ड से भरते हैं, वो प्राइवेट में मिल जाता है एडमिशन। नहीं, वो तो है, प्राइवेट में अच्छी बात है, मैं बोल रहा हूँ पैसे नहीं लग रहे हैं, पर सरकारी भी तो स्कूल है, तो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं? सब गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, और सिटी है तो सिटी के हिसाब से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। सिटी में भी तो सरकारी स्कूल होते हैं। कम होती है। सरकारी बंद हो गया, प्राइवेट ही हो गया। सिटी में सरकारी बंद हो गया। सब अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाते हैं। सब फाजिल हो गया, कोई पढ़ा ही नहीं रहा है, सब प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं? आप भी प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं? मैं गाँव में रहता हूँ, सरकारी में पढ़ाता हूँ। कैसी है वहाँ? अच्छी है गाँव में। हाँ, अच्छी है। कौन सा गाँव पड़ता है आपका? 90,000 लाख वाला पगार वाला शिक्षक आता है, और वो पीटीसी होके आता है। और प्राइवेट में तो 10 पास 12 और कॉलेज वाले आते हैं, और वो जो सरकारी है ना, उसमें वो पीटीसी हुए कंप्लीट, वो जो पढ़ाते वो अच्छा पढ़ाते हैं। अभी तो ये सरकारी स्कूलों में बहुत सुविधा है, अभी सब रूम में प्रोजेक्ट, सब प्राइवेट जैसा ही है, मगर यहाँ सिटी में है नहीं वो सरकारी, इसलिए सब प्राइवेट में पढ़ाते हैं। तो गाँव में तो है, और अच्छा है, बढ़िया है। तो आपको लग रहा है बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, तो इस बार जब वोट डालने जाओगे तो क्या दिमाग में चल रहा होगा? क्या दिमाग में चल रहा होगा कि ये मुद्दे हैं, इस वजह से हम वोट डालने जा रहे हैं? क्या बताया? राम मंदिर मेन मुद्दा है। राम मंदिर? हाँ, राम मंदिर बनवाया मोदी ने, कितने सालों से नहीं बना, कितने साल हो गए। तो राम मंदिर तो वहाँ बना है ना, अयोध्या में। तो राम तो सबके है ना, पूरे इंडिया के, अयोध्या के अकेले थोड़े है। नहीं, वो बात तो है, पर आप गुजरात में वोट करने जा रहे हो, और अहमदाबाद में भी राम तो है ना, हमारे भी भगवान है वो बात मैं मान रहा हूँ कि चलिए। मोदी जी गुजरात के हैं, और सब मोदी जी को मानते ही है। विकास किया पूरा देश का। उन्होंने अक्खा इंडिया को अभी कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, वर्ल्ड लेवल पे। किस चीज़ में? सब जगह पे है। फिर भी जैसे मुझे बताइए, जैसे मुझे जानना है कि मैं मानता हूँ आपकी बात, पर मुझे बस ये जानना है कि किस चीज़ में पहुँचाया है? क्या किस चीज़ में वर्ल्ड लेवल पहुँचाया है? किस बात पे पूछो कि एक आदू तो क्यों? पटेल आदमी है, इधर नहीं उधर। हमारा रबारी में पटेल है। अब उसको पूछो क्या है। बता दीजिए एक बार, बताइए किस बात में, थोड़ा सा बताइए। क्या बताऊँ? जैसे आपने बोला कि मोदी जी ने इंडिया को नंबर 1 बना दिया, तो मुझे बस 2-3 चीजें बता दी, 2 नहीं 1 बता दीजिए। हम अभी घूम के आए 4 धाम, केदार क्या जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, 9 राज्य घूमे, और वहाँ कोई तकलीफ नहीं पड़ी हमें। जो चाहिए वो सब मिल जाए। आधी रात को कहीं भी घूमे, कोई कुछ नहीं मिला।
ये सब विकास ही है ना, क्या है यार। पहले तो लूट लेते थे, रास्ते में जाते आधी रात को बीक लग रही थी, वो सब बीक अब भग गई मोदी साहब के हिसाब से। यूपी जाओ, कहीं भी कोई भी राज्य में चले जाओ, आधी रात को अकेले घूमे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़, लेकिन ये बात तो सारी सही है। अब आपने बताया कि आप 4 धाम घूमने गए, तो वहाँ तो चलिए राज्य सरकारों की भी, पुलिस की भी काफ़ी व्यवस्था ठीक रहती है। आपने बोला अयोध्या में राम मंदिर बनना, वो भी एक मुद्दा है। मुझे एक और आपने कहा कि चूंकि मोदी जी हैं, देश को उन्होंने पूरा ऊपर लेके गए। अब लेकिन मोदी जी तो गुजरात से लड़ते ही नहीं है। पहली बार वो लड़े थे और फिर उन्होंने बनारस चुन लिया। अब उसके बाद से तो फिर वो गुजरात से लड़ भी नहीं रहे। तो गुजरात के ना, देखिए ऐसे तो, ये गुजरात क्या, लेकिन फिर गुजरात से लड़ क्यों नहीं रहे? इतनी सारी आदमी है जी, मोदी जी बुद्धि वाले आदमी हैं, कहीं से भी लड़े, गुजरात के हैं कि यूपी के हैं, वो बस सर है। पूरे सब इंडियन ही है, और कोई गुजरात यूपी वाली कोई बात यही नहीं। पूरा इंडिया का ही सोच रहे हो, अकेले गुजरात का सोचता नहीं हो। वो मोदी जी है और अमित शाह है, वो हमारा गुजरात का गौरव है, गुजरात का गौरव है हम। गुजरात का गौरव इस वजह से। जी बताइए भैया। मनोन बिहार भाई मेरे को तो नहीं पसंद भाई। जो बाहर के देश है, जितने बाहर के देश है वो मोदी साहब की इज्जत करते हैं। तो हम तो गुजरात के, तो हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए कभी भी किसी देश का कोई बड़ा नेता होता है, जैसे हमारे देश में ट्रम्प आए या ओबामा आए, 2 अलग अलग वहाँ के राष्ट्रपति हैं। वो रिपब्लिकन के थे डोनाल्ड ट्रम्प, और ओबामा थे डेमोक्रेट के। 2 अलग अलग पार्टियों की सरकार, पर दोनों को बराबर इज्जत दी हमने। तो जब हमारे देश का कोई, हमारे देश के, सुनिए तो, हाँ मेरी बात तो सुनिए, मैं आपकी बात सुनूंगा। हमारे देश का कोई भी नेता जाता है, चाहे फिर वो मनमोहन सिंह हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, या उनसे पहले के कोई प्रधानमंत्री हो, तो इज्जत तो देश को मिलती है ना कि प्रधानमंत्री। मैं क्या कहता हूँ कि देश में जब अच्छा इंसान हो, जब इज्जत मिलती है ना। पहले कोई आया कांग्रेस के टाइम में, कोई आए, अब तो विजिट तो हमेशा होती है। और जब मोदी साहब ये सीट पे बैठे दिल्ली, तो तुम कितने भी देश देख लो, सब नेता यहाँ उनको मिलने के लिए आए और इनको वहाँ बुलाए। एक टाइम में ऐसा था कि मोदी साहब को वीज़ा नहीं मिलता था, आज वो ओपन जा सकते हैं। तो इनमें कुछ, अमेरिका के वीज़ा की आप बात, इनका कुछ अंदर होगा, जब भी उनको वहाँ बुलाते होंगे ना। देखिए वो तो ऐसी बात है कि भारत के साथ रिश्ते रखने हैं, भारत के साथ रिश्ते रखने हैं सबको, तो भारत का जो भी प्रमुख होगा उसको बुलाया जाएगा। भारत पूरा इनको, मोदी साहब को, भाई साहब, पूरा भारत है ना, वो मोदी साहब को ही चाहता है। कोई भी आदमी तुम खड़ा कर दो, लेकिन वोट किसमें? मोदी साहब को। इतनी पब्लिक मोदी साहब की चाहत है, और सब दुआ करते हैं कि मोदी साहब को लंबी उम्र दे। लेकिन पार्टी ने तो नियम बना रखा है कि, मैं आपके पास आता हूं तुरंत। बस मुझे एक चीज़ बताइए, आपने कहा कि मोदी साहब को लंबी उम्र दें, लेकिन मोदी साहब की पार्टी ने खुद ही एक नियम बनाया है कि 75 साल से ऊपर इस्तीफा दे दिया जाता है। जैसे हमारी पिछली सीएम थी, क्या नाम था उनका, आनंदीबेन पटेल, उन्होंने 75 की उम्र की वजह से इस्तीफा, मतलब पार्टी ने यही कारण बताया पब्लिक में कि 75 की उम्र हो गई थी, उसके बाद उनको इस्तीफा दिया। तो मोदी जी भी लगभग 75 के होने ही वाले, मान लीजिए अभी थोड़े समय मार्गदर्शन चालू रहेगा ना, मार्गदर्शन मोदी जी जिंदा रहेगा तब तक मार्गदर्शन मिलेगा। मार्गदर्शन तो वो दे सकते हैं ना। तो मानते हैं कि जैसे आडवाणी जी अब गुजरात खेती प्रधान था, अब देखो 25 साल से उसकी शक्ल बदल दिया, गुजरात की शक्ल मोदी ने बदल दी, गुजरात की शक्ल। लेकिन मोदी जी के बाद भी, मतलब मोदी जी तो 2014 में चले गए थे, उसके बाद चले गए, मार्गदर्शन तो मोदी का ही है। अच्छा, तो आप ये मानते हैं कि जब ये 75 के हो जाएंगे तो उसके बाद ये मार्गदर्शक मंडल में जैसे आडवाणी जी गए वैसे चले जाएंगे? बस अभी सही बोल रहे हो, चले जाएंगे। चलेंगे, मार्गदर्शन रहेगा उसका, जब तक जिएगा तब तक रहेगा। और पार्टी में आप किसको देख रहे हैं कि मोदी जी के बाद कौन आगे आएगा पार्टी के अंदर, भाजपा के अंदर? आए तो वो तो क्या है, भाजपा में कितने भी आदमी हैं, कोई ना कोई तैयार हो जाएगा। हम देखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एक दूसरे को, अब 15 आदमी है, उसमें से कौन तैयार होगा? अभी पूरे भारत में 3 हैं, योगी साहब, मोदी साहब और अमित साहब। योगी तो यूपी से है ना? भले यूपी बना, लेकिन काम बोल इंडिया के तो है ना। आप यूपी गए हैं? नहीं। फिर आपको कैसे पता चला कि काम हुआ? तो हम जाके आए, सब जगह वो घूम के आए। कहाँ कहाँ? अरे टीवी देखते हैं, यूपी में सब जगह, हरिद्वार। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, हरिद्वार गए हैं?
तो हरिद्वार में क्या दिखा है ऐसा जो आपको यार आप पहले कितनी गंदगी थी, आज वहाँ तो पहले गए थे आप? नहीं अभी गए पहले। फिर आपको कैसे पता गंदगी? पब्लिक कहती थी कि कितना गंदा था, और योगी साहब का आज नाम है। हम काशी विश्वनाथ गए थे 2013 में, रास्ता नहीं मिल रहा था अंदर जाने का। कॉरिडोर जो बनवाया काशी, पहले यूपी में लोग 7 बजे के बाद रखे, वो लोग पब्लिक बोलती है वो जा नहीं सकती। आज तुम आधी रात को कहीं भी यूपी में घूमो, कोई चीज़ का डर नहीं है। पब्लिक को ये चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, ये सबका डर निकाल दिया। आप कुछ बता रहे थे मुझे, आप बताइए। अरे नहीं बताइए। मैं नहीं बता रहा था। देखिए आपने मुझे, हाँ सुनिए, आपने मुझे बोला मेरे बीच बैठने के लिए, मैं बैठा, आपकी पूरी बात सुनो। फिर क्या सबके बीच में बैठा हूँ, फिर आपको बात करने में क्या, आपको अब इतनी देर में लगा कि बात करने में कोई दिक्कत? सबसे ज़्यादा बताइए, आप बताइए क्या बोल रहे हैं। मोदी को अभी तक वोट देने का रीज़न है कि उनका जो मैनिफेस्टो होता है हर बार, वो अपनी कमिटमेंट पे 100% उतरते हैं। जैसे कि आप देख लो धारा 370, अयोध्या राम मंदिर, NRC एंड जो NRC अभी आया नहीं है, CA नेक्स्ट CA, ये जो मैनिफेस्टो है उनका 2024 का, उसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड, NRC प्लस ओलंपिक 2036 जो होने वाली है अहमदाबाद में भी उनका मतलब मैनिफेस्टो, ये जो 3 पॉइंट्स है वो 100% ही विल डन इट। मतलब ये भरोसा हमको है क्योंकि अब तक उन्होंने जो भी कमिटमेंट की है वो सब पूरी की है, तो इस वजह से हम मोदी साहब को और भाजपा को वोट करते हैं। 2014 में एक उनकी कमिटमेंट थी, मैं आप ही की बात पे आगे कर रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं लाऊंगा, ठीक है। कई सारी ऐसी कमिटमेंट हैं जो नहीं भी पूरी हुई, जिसमें 15 लाख का जो उनका था, काला धन वापस लाने का था, तो 15 लाख का हो गया, 10 लाख का वो इसमें दे रहे हैं, माँ कार्ड का वो अमृतम योजना रहे उसमें, और 5 लाख वो पक्का मकान दे रहे हैं उसमें आया, 15 लाख का हो गया। नहीं, लेकिन उनकी योजनाओं के थ्रू 15 लाख गरीब को दे रहा है, लेकिन वो लाभ कैसे दे रहा है वो आपको लेने के लिए? वो 15 लाख की जो बात है, तो मतलब वो उनका एक जो स्टेटमेंट था उसको मतलब जोड़ मरोड़ के कुछ अलग से मतलब डिस्क्राइब किया है। बाकी उन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि मैं 15 लाख हर भारतीय के खाते में डालूंगा। ये आपको उन्होंने ये बताया कि काला धन अगर इस देश में वापस आ गया तो 15 लाख, लेकिन काले धन पे तो लाने का। अच्छा एक चीज़ बताइए, 10 साल से सत्ता में है और अगर आप 10 साल में काला धन नहीं ला पा रहे हैं तो किसकी जिम्मेदारी मानूं मैं? बट देखो डायरेक्टली वो जो स्विस बैंक वाला आप बात करें वो नहीं आ रहा है, लेकिन आप बाकी ब्लैक मनी देखे, जैसे कि मालिया की जो प्रॉपर्टी सीज की है, सहारा वाले की है, बाकी भी ईडी की जो रेट्स होती रहती है, उससे तो बहुत सारा पैसा आ ही रहा है। नहीं, लेकिन अब भी आप स्पेसिफिक मतलब एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ गए कि जो स्विस बैंक में ब्लैक मनी है वो वापस नहीं आ रही, वो भी आएगी, लेकिन उससे दूसरे भी और काम अच्छे हो रहे हैं ना। वो 5 और एक वादा और था जो मुझे बहुत जोर से याद आ रहा है, वो है 5 ट्रिलियन वाली जोक था कि $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे भारत को। तो अभी तो मतलब उससे काफ़ी दूर है हम, पर वो भरोसा लगो होगा। पर अब 10 साल हो गया है ना, 10 साल काफ़ी लंबा समय होता है। आप मानते हैं कि नहीं मानते? 10 साल लंबा समय मानते हैं? 2047 तक बोला है, 2047 तक, तो आप इतना समय देने को तैयार हैं? मोदी साहब को 10 साल हुए, उससे पहले 60 साल बहुत सरकारें रही थी, तब बीच में भाजपा की भी सरकार आई थी, बीच में एक ही बार आई है, मतलब वो तो आपको और भी पार्टियों की सरकार रही है, जनता पार्टी की भी सरकार। ज्यादा किसकी रही है वो तो आपको मालूम। बिल्कुल। देखिए मैं ये बात आपकी मान रहा हूँ कि देश के विकास की जब बात आती है तो सभी पार्टियों का भी योगदान होता है, और जब देश में किसी कमी की बात आती है तब भी जो पार्टी सत्ता में रही सबका योगदान होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि कांग्रेस सत्ता में थी तो उन्होंने ये नहीं किया ये किया, या भाजपा सत्ता में थी उन्होंने ये नहीं किया ये किया। जब आप क्रेडिट देने जाते हैं तो सबको जाता है, और जब आप ब्लेम करने जाते हैं तो वो भी सबको जाता है। एक बात ये है कि राहुल गांधी ने उनके मैनिफेस्टो में ये बोला है कि हमारे मैनिफेस्टो का फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो हम लोग गरीबी हटा देंगे। तो 50 साल उन्होंने राज किया तो क्या किया, इस बारे में आपका क्या बोलना है? 50 साल उनकी पार्टी यहाँ सत्ता में थी, कांग्रेस, पूरे इंडिया में, तब तक उन्होंने गरीबी हटाई नहीं। अभी 2024 में ये बोल रहे हैं उनके मैनिफेस्टो में कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो पहला काम ये करेंगे, हम गरीबी हटाएंगे। इस बारे में आपका क्या बोलना हो? देखिए इस बारे में मेरा ये बोलना है कि वो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो हम लोग बात कर नहीं सकते क्या वो अपने मैनिफेस्टो में क्या वादा कर रहे हैं, किस जब आगे जो चीज़ें होंगी उस हिसाब से। अब जैसे मौजूदा समय में पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है, तो हमारे जो भी सवाल होंगे वो पिछले 10 साल या उससे पहले के भी होंगे, कांग्रेस के समय के भी होंगे, पर 10 साल में जो कामकाज हुआ, चूँकि अभी जो पार्टी सत्ता में है
दूसरा पक्ष विपक्ष है, तो जो विपक्ष है वो तो सत्ता में रहा नहीं है, वो इसीलिए वो विपक्ष है, तो उससे भी सवाल होंगे। लेकिन उससे ज़्यादा सवाल हमारी जो पिछले 10 साल का लेखा जोखा है, जब कोई पार्टी चुनाव में जाती है तो उससे मांगा जाता है कि आपने क्या क्या काम किया है, तो उस पर भी हम बात करेंगे ना। तो जैसे आपने गरीबी की बात की, तो 10 साल का भी समय काफ़ी होता है। अगर आप चाहते तो स्टैंडर्ड काफ़ी काम हुए भी हैं, जैसे कि आपने बताया कि धारा 370 का उनका वादा था, उन्होंने वो हटाया। लेकिन कई चीज़ों में लेकिन अयोध्या राम मंदिर का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया ना। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी थी ना, 50 साल, ऐसा तो है नहीं सुप्रीम कोर्ट 10 साल से ही आई है। केस काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, और कोई भी जब इतना कॉम्प्लिकेटेड केस होता है तो एक दिन में सॉल्व तो नहीं होता ना, तो उसमें समय लगता है। ओवरऑल कंपैरिजन से हम लोग लेके तो बीजेपी इज बेस्ट। आपके लिए बीजेपी बेस्ट है अभी। अब जब इस बार जब चुनाव में जाएंगे, वोट डालने जाएंगे हम लोग 7 तारीख को, तो किन मुद्दों पर वोट करेंगे? यही उनका जो मैनिफेस्टो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनआरसी एंड ओलंपिक 2036, इसी पर वोट करेंगे आप? इन्हीं मुद्दों पर आप किस पर वोट करेंगे? कांग्रेस पे। क्या मुद्दे रहेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे कांग्रेस का? कोई वजह भी तो होगी कि किस लिए कांग्रेस को मानते हैं, गांधी परिवार के सब पहले से मानते हैं। तो सिर्फ गांधी परिवार एक कारण? गांधी परिवार, वो तो आपको ही मालूम है उस परिवार ने क्या देश के लिए किया है। नहीं मालूम है यार। नहीं, लेकिन किसी एक परिवार, लोकतंत्र के अंदर हम किसी एक परिवार को वोट नहीं करते ना, हम लोकतंत्र में मुद्दों पर वोट करते हैं। क्या लोकतंत्र में जब आप राजा चुन रहे होते तब परिवार को देखते हैं कि हाँ कि भाई वो उनका बेटा है तो राजा बना, लेकिन जब आप लोकतंत्र में बात करते हैं तो मुद्दों पर बात होती है कि हाँ भाई राजीव गांधी ने ये किया, सोनिया गांधी ने ये किया, मोदी ने ये किया, अटल बिहारी। इसके लिए बलिदान वो परिवार नहीं दिया है ना। और अभी ये भी मोदी भाजपा को कोई बोलता है कि भाजपा को दे, मोदी को दे, यही बोलते हैं ना, ऐसे हम गांधी परिवार को दे। लेकिन फिर तो ये तो वैसी बात हो गई ना कि उन्होंने ऐसा कहा तो हम भी उसी टोन पर जाएंगे। हम तो पहले से है, आज तो अभी बोलते हैं, मोदी तो कल आया, पर गांधी परिवार तो वर्षों से है। तो केवल परिवार एक मुद्दा है। क्या बात बता रहे हैं हम? वही बराबर सब। क्या बता रहे हैं? बताइए। ना सब अच्छा ही है भाई, सब बढ़िया है। नहीं, लेकिन एक चीज़ नहीं समझ आएगा। चलिए, हम सब में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति आप ही ने सबसे ज़्यादा हमको लग रहा है दुनिया देखी होगी, है ना। जैसे उन्होंने बताया कि इनके वोट का मुद्दा है कि केवल गांधी परिवार को देखकर, इन्होंने बताया मोदी जी को देखकर वोट करेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या इस तरीके से वोटिंग होनी चाहिए कि हम मोदी को देख के वोट कर देंगे, हम गांधी परिवार को? नहीं, जी अभी सब चलता है, बढ़िया ही चलता है, बराबर चलता है। पर काका, वोटिंग किस आधार पे होनी चाहिए? वोटिंग तो वो पब्लिक के हाथ है ना, उम्मीद तो आते हैं नहीं। तो अच्छा, आप किस आधार पे करते हो? आप किस आधार पे करते हो? हम तो सबके साथ है। नहीं, सबके साथ नहीं। जैसे मान लो 7 तारीख को सब पे तो बटन दबा नहीं सकते हैं। तो जब वोट करने जाते हो, चाहे भाजपा में डालो चाहे कांग्रेस में डालो, क्या मुद्दा रहता है कि हाँ भाई इसलिए हम डाल? हम गुप्त ही दान करता है, पर मुद्दे तो रहते होंगे। चलिए काका, मैं ये तो बोल ही नहीं रहा कि आप ये बताओ कि आप किसे वोट करते हो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुद्दे तो रहते होंगे। कोई मुद्दा अभी बढ़िया चल रहा है, वही मुद्दे से चल रहा है। तो बिना मुद्दे के कैसे वोट होगा? मुद्दा वो अभी अच्छा ही है ना। पहले हम साइकिल लेके चलता है, अभी स्कूटर लेके चलता है, अभी वो गाड़ी में चलते हैं। क्या भाई, गांव के मुखिया होते हैं ना, वो गांव का मुखिया, बड़ा गांव है यहाँ, थोड़ गांव है, थोड़ कड़ी तालुका का, उसका मुखिया है वो। बस हम थोड़ा सा फिनिश ही करें। अब मेरे गेस्ट आए हैं, थोड़ी देर के हम फिनिश करते हैं। तो काका, चाय पियो। अरे गुजरात की चाय तो मैं गुजरात में उतरा हूँ, उसके बाद तो गजब चाय मिली है। ठीक है, चर्चा काफ़ी लंबी चली है। जैसा कि काका ने बताया कि अब मेहमान आ गए हैं तो काका को उनसे मिलना होगा, हमें भी आगे और वीडियो करने हैं। बात करने में मज़ा आया, सारी चीज़ें जानी हमने, मुद्दे जाने, किसी का अपना कहना है, किसी का अपना कहना है। कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है तो कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है। चुनाव में जब आप फील्ड पर निकलते हैं तो विभिन्न मुद्दे मिलते हैं, लोगों के अपने अपने विचार होते हैं। आप जब फील्ड पर आते हो तो आप ये जानने की कोशिश करते हो कि आखिर ज़मीन पर किस पार्टी का क्या माहौल है। यही जानने की कोशिश जारी है। आगे भी लगातार गुजरात से मेरे वीडियो आप देखते रहेंगे। मेरा नाम है उदय भटनागर, कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं अमतेश। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक।